जानू 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 जानू, ये मैंने टोस्ट सेक दिए हैं। चाय के लिए आप अपनी अम्मी जान को ज़हमत दीजिए, बिकॉज आई एम टायर्ड। रूह अफ़ज़ा, ये तो सेके जलाएं। ज्यादा मुझसे निचले तबके की गंवार औरतों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे आपकी अम्मी जान को वो खत दिखा दूंगी जो आपने मुझे शादी से पहले लिखे थे, जिसमें आपने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि शादी के 1 बरस तक मैं कोई काम नहीं छूऊंगी। और आपने उसमें ये भी लिखा था कि आप हर रात मेरे पैर दबाएंगे। रूह अफ़ज़ा, वो खत अब तक संभाले रखे हो? आपको ब्लैकमेल करने के लिए। होने चाहिए बीवियों के हाथों में पिद्दे पिद्दे मर्दों की बड़ी बड़ी बातें। उस खत में तो आपने अपनी अम्मी जान के लिए भी बहुत कुछ नेगेटिव लिखा था कि उनके जिद्दीपन की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकी, और आपने अपनी उम्र की 48 बहारें यूं ही गलियों में ताकते झांकते गुजार दी। रूह अफ़ज़ा, वो खत हमको ला के दो ना। ठेंगा दूंगी मैं आपको। मैंने तो उस खत की पहले ही 30-40 कापियां करा के रख ली थी। जो भी पढ़ता है जोर जोर से हंसता है कि कोई मर्द ऐसा जन मुरीदी में आगे इतना बढ़ सकता है। देखो ने बाबू, इसमें आदमी कर जावे है बेफजूल शरोपा बातें। ये बातों में संजीदा ना होवे। आप जैसे मुनाफिक मर्दों ने मेरा मर्दों पर से एतबार उठा दिया है। आप जैसे मुनाफिक मर्द? रूह अफ़ज़ा, हमरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कौन से मर्द थे? देखा 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 देखा, बिल्कुल मम्मी की बहन आंटी सुरैया वाली बात की है आपने। बड़ी बड़ी दिल आजारियां करती थी, इसी तरह बातें पकड़ लिया करती थी। वो बातें करती थी कि मेरी जैसी सेंसिटिव लड़की तो रो पड़ती थी। क्या हुआ, एक दिन गई थी नदीम शबनम की फिल्म आईना देखने गई थी सिनेमा में। वहीं बैठे बैठे हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, बड़ी हंसी उड़ाई, कहने लगे सुरैया का जनाजा बेम्बिनो सिनेमा से उठेगा। और भी डरिए अपने इबरतनाक अंजाम से। अरे हमरा बच्चा को मौत का बद्दुआ देवे है। कौन यतीम जैसी ना है कि उसका कोई नाम लेवा ना हो गए। अरे उसका माँ भी जिंदा है, गुद्दी से जवान खींच लेवेंगे अगर आइंदा सब बकवास किए तो। जवान गुद्दी से खींच लेवेंगे अगर ऐसा बात किए हो। शर्म नहीं आती अम्मी जान? दरवाजे से लगकर हमारी प्राइवेट बातें सुनती है। मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। ए मकसूदा, देख ले फिर इसने कैसा बारीक बारीक भावा बनवाई से। अरे एक का तो हर वक्त बनना सवरना ही रहे है। जिस औरत को अपना आप से मोहब्बत हो जावे वो तो समझो कि गया हाथ से। तो क्या करूं, आपकी तरह उजड़ा हुआ चमन बन जाऊं? आई एम यंग, ओनली 28 years old। मेरी भी कुछ जज्बात है, मेरी भी कुछ एहसासात हैं। अरे अकीला ठीक कहवे है। ये वही चैनल देखे है जिसमें शादीशुदा औरतन का टांका गैर मर्दों से जुड़ा हुआ है। जरा अपनी अम्मी जान की जुबान मुलाहिजा कीजिए, किस कदर बाजारी जुबान बोल रही हैं ये। रूह अफ़ज़ा, हम अम्मी जान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुने। इतना इश्क था। छोड़ हमरा बच्चा को, छोड़ दीजिए, छोड़ो। इतना इश्क था, इतना प्यार था अपनी माँ से, तो शादी क्यों की थी मुझसे? सीधे सीधे कोई मुलाज़ वाला के रख देते इनके लिए। देख ले मकसूदवा, देख ले ये बढ़ के लंबे दांतों वाली बाला का बदतमीजी। अरे इंसान का शक्ल सूरत अच्छा ना होवे तो बातचीत में ही अच्छा हो, इनमें तो कोई गुण ही ना है। बहुत सबसे अच्छी है मेरी शक्ल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई फेस। और ये दांतों का मसला कौन सा बड़ा मसला है, करवा लूंगी ठीक। अभी मोनालिसा का ड्रामा देख रही थी, उसने भी जब डाइटिंग करके अपना फेस कम किया तो उसके भी लगभग दांत मेरी ही तरह हो गए थे। मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद लंबे दांत भी फैशन में आ जाएंगे।
कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है आपने? अरे हम तो अपने खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत था। यकीनन वो स्टोन एज होगी जहां सारे लोगों की शक्लें पत्थर जैसी हैं। मुझे तो आप ललिता पवार जैसी लगती हैं, जिसकी एक आंख पत्थर की थी। उसके चेहरे पर भी आप जैसी मक्कारी और अय्यारी थी। हमारा हाथ उठ जाएगा रूह अफ़ज़ा। ठीक है, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए तो उठ जाए। उठ तो जाएगा मगर पहुंच नहीं पाएगा। मैं उकड़ू भी बैठ जाऊंगी ना, तब भी नहीं पहुंचेगा आपका हाथ। खबरदार जो हमरा मकसूदवा को उसका छोटा कद का हवाले से ऐसा से कमतरी में मुब्तला किए हो। ये अच्छा है। पता नहीं किस कमाश का खानदान है कि माएं अपने जवान बेटों के बेडरूम में दनदनाती हुई घुस जाती हैं और बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं, जैसे जंगली भैंसा लाल रुमाल को देख के बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। रूह अफ़ज़ा, अरे तुमरा सारा बदतमीजी अपना जगह और कर मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखियो, तुम्हारी किस्मत का सारा दारोमदार हमरे हाथन में है। जिस दिन हम अपनी करनी पे आ गई ने तो ये मकसूदवा तुमरे मुंह पे 3 लफ्ज मार के तुमको टाटा बाय बाय कह देवेगा। आय हाय, 2 लफ्ज अंग्रेजी के क्या रट लिए कि हर बात में इस्तेमाल करके अपना लामापन जाहिर करती हैं। ओके ओके, जो करना है कर लीजिए। आई एम ए वेरी स्ट्रांग गर्ल। वैसे भी ये दौर सिंगल वुमेन्स का है और हमें इन जैसे भगोड़े और कमीने मर्दों की जरूरत भी नहीं। रूह अफ़ज़ा, आवाज नीचे रखिए मकसूद साहब, चिल्लाना मुझे भी आता है। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई बेडरूम। चलिए, आपकी आसानी के लिए तर्जुमा कर देती हूं। निकल जाइए मेरी ख्वाबगाह से, नहीं तो वो बातें दोहराऊंगी कि जमाना हंसेगा। इतना गुस्सा काहे कर रहे हो जान? का मोहल्ले वालों को सुनाओगी? मियाँ बीवी की बातें आपस में रहनी चाहिए। तुम पर पैर रखा तो कितनी आसानी से समझ गए कैसे लाइन पर आए। याद रखिए मकसूद साहब, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। आई एम एजुकेटेड एंड टैलेंटेड गर्ल। नाउ प्रेस माय लेग। लेग वहां होती है। इधर उधर क्या देख रहे हैं? वो दरवाजा बंद कर दे, अम्मी जाना जाएंगे। गो गेट आउट। आराम से। मुसीबत। मैं गुस्सा नहीं किया करो।